शहर के सबसे पोश इलाके में एक आलीशान बंगला था जहां राघव अपनी मां सुमित्रा देवी के साथ रहता था। राघव एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट था। उसके पास पैसा था, रुतबा था और एक ऐसी मां थी जिसे अपने बेटे की कामयाबी पर गुमान था। सुमित्रा देवी को लगता था कि इस दुनिया में उनसे बड़ा और रसूखदार कोई नहीं है, लेकिन राघव की इस चमकती हुई दुनिया में एक काला साया था, उसकी पत्नी अंजलि। अंजलि एक गांव के मध्यम वर्गीय परिवार से थी। वह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही संस्कारी भी, लेकिन सुमित्रा देवी के लिए अंजलि का होना एक अपमान जैसा था। उन्हें लगता था कि अंजलि ने राघव की शान में कमी कर दी है। सुमित्रा देवी हर दिन अंजलि को ताने मारती, कभी उसके कपड़ों पर, कभी उसके खान पान पर और कभी उसके मायके वालों की हैसियत पर। एक सुबह डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करते हुए सुमित्रा देवी ने अंजलि की चाय की चुस्की पर तंज कसा। देखो राघव, ये गांव की लड़की हमारे घर की शोभा नहीं बढ़ा रही, बस अपना बोझ लेकर आ गई है। तुम्हारे पिता ने शादी में दिया ही क्या है? 2 सूटकेस कपड़ों के अलावा तुम्हारी कोई औकात नहीं है इस आलीशान बंगले में कदम रखने की। राघव ने एक बार भी अपनी मां को नहीं टोका। वह अपनी कामयाबी के नशे में अपनी पत्नी के स्वाभिमान को रोज कुचलता रहा। अंजलि सब कुछ सुनती, अंदर से टूट जाती, लेकिन खामोश रहती। वह सोचती थी कि अगर उसने मुंह खोला तो उसके माता पिता के संस्कारों पर सवाल उठेगा। वह रात के अंधेरे में रोती, तकिया भिगोती, लेकिन सुबह होते ही फिर से चेहरे पर एक फीकी मुस्कान लेकर घर के काम में जुट जाती। लेकिन वक्त का पहिया घूमना बाकी था। एक दिन राघव के ऑफिस में बहुत बड़ा घोटाला हुआ। ऑफिस के किसी बड़े अधिकारी ने साजिश रचकर सारा दोष राघव पर मढ़ दिया। पुलिस आई, रेड पड़ी और राघव के सभी बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। देखते ही देखते राघव की नौकरी चली गई। जो लोग कल तक राघव के सामने झुकते थे, आज उसे सड़क पर देखकर मुंह फेर लेते थे। सुमित्रा देवी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बंगले पर उन्हें गुमान था, वह बैंक ने कुर्क कर लिया। रातों रात वे लोग एक छोटी सी तंग गली के किराए के मकान में आ गए। सुमित्रा देवी को दिल का दौरा पड़ा। घर में ना पैसा था, ना कोई सहारा। अब समय था अंजलि का। अंजलि ने रोना छोड़ दिया। उसने हार नहीं मानी। उसने अपने गहने बेचे ताकि वह सुमित्रा देवी का इलाज करवा सके। वह दिन में एक छोटे से कारखाने में सिलाई का काम करने लगी और शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। राघव, जो कभी अपनी कुर्सी पर बैठकर लोगों को ऑर्डर देता था, अब अपनी पत्नी के पसीने की कमाई से खाना खाते हुए अंदर तक टूट चुका था। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। उसे समझ आ गया था कि पैसा आने पर लोग साथ होते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में सिर्फ संस्कार और इंसानियत ही साथ खड़ी रहती है। अंजलि ने अपने हुनर को एक नया रूप दिया। उसने हाथों की कशीदाकारी और कपड़ों की डिज़ाइनिंग का छोटा सा काम शुरू किया। उसकी मेहनत और सादगी उसके काम में झलकती थी, जिससे धीरे धीरे उसे पहचान मिलने लगी। राघव भी अब घर में नहीं बैठता था। वह अंजलि का हाथ बंटाने के लिए मेहनत मजदूरी करने से भी पीछे नहीं हटा। उसने अपनी माँ की सेवा की, उन्हें अपनी गलतियों के लिए मनाया और अंजलि से माफ़ी मांगी। दिन बीतते गए और अंजलि का काम इतना बढ़ गया कि उसने एक छोटा सा बुटीक खोल लिया। उस बुटीक की कामयाबी की गूंज शहर भर में थी। सुमित्रा देवी, जो कभी अंजलि को ताना मारती थी, अब अंजलि के कदमों में बैठकर आंसू बहाती। उन्होंने अपने बेटे से कहा, राघव, मैंने अपनी बहू को नहीं बल्कि अपनी इंसानियत को नीचा दिखाया था। आज अगर ये लड़की ना होती तो हम भूख से मर चुके होते। राघव की आंखों में आंसू थे।
उसने अंजलि का हाथ पकड़कर कहा, मैंने तुम्हें कभी वो सम्मान नहीं दिया जिसकी तुम हकदार थी, लेकिन तुमने हमें वो घर फिर से बनाकर दिया जिसे मैं अपनी दौलत से नहीं बना पाया। आज वो परिवार फिर से एक अच्छे घर में रहता है, लेकिन इस बार वहाँ अहंकार नहीं, सम्मान है। सुमित्रा देवी अब घर की सबसे बड़ी समर्थक है। अंजलि ने साबित कर दिया कि संस्कार कपड़ों या पैसों से नहीं बल्कि कठिन समय में धैर्य और प्यार से आता है। वह कहानी जो अपमान और ताने से शुरू हुई थी, आज प्यार और सम्मान की मिसाल बनकर खड़ी है। जिंदगी ने सबक दे दिया था कि जब सब कुछ छिन जाता है तब सिर्फ इंसानियत की ही जीत होती है। अंजलि की इस सफलता और उसके धैर्य ने समाज को एक आईना दिखाया। उसने न केवल अपने परिवार को बिखरने से बचाया, बल्कि अपनी सास और पति का हृदय परिवर्तन भी किया। आज अंजलि के पास सब कुछ है, सम्मान, प्यार और एक सुखी परिवार। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान की असली पहचान उसके महंगे कपड़ों या बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि बुरे वक्त में उसके चरित्र और संस्कारों से होती है। जो लोग आज अपनों को छोटा समझते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। अगर आपको अंजलि और राघव की यह कहानी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।